हमारे वीडियो मसीहों को बाइबिल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबिल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबिल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने श्राप दुनिया में लेके आए तो वहां पर लिखा था, स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। आदम के बारे में वहां पर बात नहीं हो रही, सिर्फ हव्वा के बारे में, ईव, इंग्लिश में ईव के बारे में बात हो रही है। और परमेश्वर उससे कह रहे हैं, तेरा वंश सर्प के सर को कुचलेगा। वहां पर आदम का जिक्र नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ वो हव्वा का वंश होने वाला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आके हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कुछ नियम ठहराए कि पाप से छुटकारे के लिए जो पशु हम बलि देने वाले हैं वो नर होना चाहिए। हालेलुया, वो शुद्ध होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए। कुछ इस तरह के नियम परमेश्वर ने निर्गमन के बाद 3-4 पुस्तकों में, व्यवस्था की पुस्तकें जो है, बुक ऑफ लॉ है, व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तकें, उत्पत्ति के बाद में सारे नियम आए। उनमें परमेश्वर ने नियम बनाए पाप से छुटकारे के लिए, कैसा पशु बलि दिया जाएगा, किस तरह का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक सोचने की बात है कि हम सभी जानते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए मेमना बन के आया। सही है, आप सब लोग जानते हैं? हाँ हाँ या ना? भूषण भाई, हाँ या ना? हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए मेमना बनकर आया और यीशु मरियम के द्वारा जन्मा। हाँ, और लिखा है हर एक मनुष्य पाप ही के द्वारा जन्म लेता है, उसके खून ही में पाप है। तो जब मरियम के खून में पाप है, उससे वो जन्म ले रहा है, भले ही किसी आदमी का उसमें कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह रूपी बीज मरियम की कोख में आया। लेकिन मरियम का जो खून था वो उसके अंदर, आपको क्या लगता है? हाँ, साइंस के अकॉर्डिंग एक बच्चा जब मां के पेट में बढ़ता है तो उस बच्चे के अंदर मां का सेम ब्लड ग्रुप हो या ना हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन मां का खून उस बच्चे में मिक्स नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साइंस इस बात को प्रूव करती है कि मां का खून बच्चे के अंदर मिक्स नहीं होता। आप लोगों को यह बात मालूम थी कि नहीं? है ना? मुझे तो नहीं थी। जब मैंने सुना तो मुझको आश्चर्य हुआ कि खुदा हमारा कितना महान है, उसकी क्या योजना है। तो मरियम के पेट में यीशु मसीह पल रहा है और मरियम का जो पाप वाला खून है, भले ही उसने कुछ पाप ना किया हो, भले ही जिंदगी में कुछ पाप ना किया हो, लेकिन उसके खून में तो पाप था। उसको भी उद्धार की जरूरत थी, उसको भी पाप से मुक्ति की जरूरत थी। वो भले ही अगर यीशु मसीह ना आते तो वो भी शायद स्वर्ग ना जाती, उसको भी किसी बलि की जरूरत पड़ती अपने उद्धार के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। और वो ऐसे ही एक पुत्र को जन्म देने वाली है जो दुनिया का उद्धार करता, दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया को पाप से छुटकारा दिलाने वाला, गुलामी से आजाद करने वाला पैदा होने वाला है। उस मां के कोख से
जब बच्चा निकल रहा है तो बच्चे के अंदर माँ का खून नहीं है। हालेलुया। यीशु बिल्कुल पाप रहित है, यीशु के अंदर कोई पाप नहीं। यीशु बिल्कुल शुद्ध वो मेमना है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर ने अपने नियम के अनुसार रखी थी कि पाप से छुटकारे के लिए वही पशु बलिदान होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी पाप नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये वीक जो आज से शुरू हो गया, इस वीक को इंग्लिश में पता नहीं किसने तो नाम दिया है पैशन वीक। तो आज से पूरा हफ्ता अगले संडे तक पैशन वीक होता है। इस सप्ताह में यीशु मसीह आज के संडे से यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। जिस द्वार से करते हैं बीते दिनों में बताया आपको, उसी द्वार से यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएंगे फिर से प्रवेश करेंगे। आज के समय में वो द्वार बंद है, वो फिर से खोला जाएगा। खैर ये बात तो हो गई आपकी जानकारी के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चल के कुछ घटनाएं हुई इस विजय प्रवेश के बाद। यीशु मसीह के पैर धोए गए, बहुमूल्य इत्र छिड़का गया, प्रभु ने मेज लगवाई, चेलों को प्रभु भोज दिया। पहला प्रभु भोज का जिक्र असल में जो यीशु मसीह ने दिया, प्रभु भोज हुआ। अगले दिन यीशु मसीह उसी रात को गत्समनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए और चेलों के बीच में से एक चेला उठा, क्या नाम था जाके खुद ढूंढिए, उठा और उसने उसको कुछ चंद सिक्कों में बेच दिया। वो भी एक बेहतरीन बात है, कुछ चंद सिक्कों में बेच दिया। मालूम बेचा भी क्या करके था? जिनको बेचा वो क्या मांग रहे थे उस चेले से कि हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो भी तुम चेले वगैरह हो उन सब में यीशु कौन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? आएगा भी नहीं तुम्हें, आ रहा है तो गर्दन हिलाए, फिर मैं पूछूं क्या आ रहा है। गत्समनी के बाग में यीशु मसीह गए। दूसरी बात आपको ढूंढनी, कितने सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा गया था। भूषण भाई ने चारों सुसमाचार पढ़ ली है, आपको मालूम होना चाहिए कितने सिक्कों में यीशु मसीह को उस चेले ने बेचा था। हाँ, यदि आपको नहीं मालूम है तो आगे तो जरूर लिखा होता है। हाँ, इंडेक्स में लिखा होता है कितने सिक्कों ने चेले ने बेचा। तन्नो इंडेक्स में ढूंढ रही है कितने चेले, उस चेले ने कितने सिक्कों में बेचा, आखिर उतने ही में क्यों बेचा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। पुराने नियम की व्यवस्थाओं से आप खोजिए जरा, पहले भी कोई था जिसको उतने ही सेम सिक्कों में, परी बताएगी जोर से, बोल दो, कोई बात नहीं, गलती तो होगा ना, बच्चे हो आप, बोलो बोलो, मुझे लगता है आपको मालूम है, बोलो। 30 सिक्कों में। परी के लिए जोरदार ताली बजाइए। ऐ सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। खैर, परी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे फिर से। यहाँ पर बैठे हुए वानी और कुणाल तो बिल्कुल बच्चे हैं, जो थोड़े समझदार हैं उन सब में परी सबसे छोटी, और उसने बताया उम्मीद मत रख तो पास हो जाएगा आगे चल के। तुझको बाइबल का भी ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान होगा तब तो परमेश्वर तेरी मदद करेगा ना। परी की तो होने वाली है, लग रहा है लॉटरी लगने वाली है, कुणाल लड़ेगा उस लॉटरी के लिए। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के में। दूसरा क्वेश्चन था आखिर 30 ही क्यों? कौन दूसरा मनुष्य बाइबल में हुआ जिसको 30 सिक्कों में बेचा गया? 30 चांदी के सिक्के थे यहाँ पे, पहले भी किसी को 30 सिक्कों में बेचा गया था। अब तन्नो मालूम होना चाहिए। किसको? कुणाल के भाई को। देखिए, बाइबल पढ़ने में एक अलग इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट लीजिए ना। हाँ तन्नू, अब बताओ इंटरेस्ट है कि नहीं? अच्छा चलो, तुमने नहीं पढ़ी, हर किसी को मालूम, मेरी तरफ देखो, इंटरेस्ट है कि नहीं बात में? हाँ, यीशु मसीह को 30 सिक्कों में क्यों बेचा?
क्योंकि यूसुफ जो था, यीशु मसीह का एक प्रतिरूप यूसुफ के अंदर दिखता है, और यूसुफ को उसके भाइयों ने, यहां पर भी यीशु के चेले उसके भाई के समान थे, उधर बेचा था, इधर भी उतने में ही बेचा। यूसुफ को 30 सिक्कों में उसके भाइयों ने मिस्रियों को बेच दिया था। जो यीशु मसीह पे या यहोवा पर विश्वास नहीं करते उनको बेचा। इधर भी यीशु मसीह को जो उस पर विश्वास नहीं करते उनको उसी के भाइयों ने बेच दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह क्रूस पर बाद में चढ़ाए गए और फिर कब्र में डाले गए और फिर तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे। हालेलुया। गीत गाया ना, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह। कोई कह सकता है मेरा है मसीह? नहीं, मेरे पड़ोसी का है, मेरा तो नहीं है। नहीं, मेरे बराबर वाले का है, मेरे पीछे बैठने वाले का, मेरा नहीं है। मेरा कुछ से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। नहीं, मेरा ओ नेगेटिव है, कहीं नहीं मिलेगा जाने तो, ना मैं किसी को दूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात उठी थी, तो बहुत दूर तक जाएगी, है ना? बात उठी है तो बहुत दूर तक जाएगी। अब तो बात उठी थी कि पाम संडे क्यों कहा गया, क्यों पाम संडे कह दिया? असली वर्ड तो हाँ, पाम को खजूरी कहते हैं, आए बड़े इंग्लिश बताने वाले। हाँ, अच्छा। 4 सुसमाचार में इस बात का यरूशलेम में विजय प्रवेश का जिक्र हुआ है। आपने पढ़े चारों? क्या चारों सुसमाचार के अंदर खजूर की डालियां, खजूर के पत्ते, खजूर की पत्ती का जिक्र हुआ है? कितनी में हुआ? मत्ती में हुआ है। चले निकाल के देखिए। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, खजूर 4 सुसमाचार में, चारों में इस विजय प्रवेश के बारे में जिक्र हुआ, लेकिन खजूर, आज के दिन को खजूर इतवार, पाम संडे नाम रख दिया, लेकिन इस पाम के बारे में इन चारों सुसमाचार में जिक्र नहीं हुआ है। हालेलुया। सिर्फ एक सुसमाचार जो यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर खजूर की डालियां गधे के राहों में, गधे के रास्ते में बिछा दी गई, ऐसा लिखा है। बाकी 3 में इस पौधे की पत्तियां या वो पौधा, भूमि में का पौधा, इस तरह के बारे में लिखा गया है 3 सुसमाचार के अंदर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो चारों सुसमाचार के अंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है इस विजय प्रवेश में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाली बात है, यीशु मसीह तो है, भीड़ है, चेले हैं, लेकिन कुछ और ऐड हुआ है यीशु की यात्राओं में से। इस यात्रा के अंदर वो प्राणी है गधा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके बारे में चारों सुसमाचार के अंदर विजय प्रवेश में इस बाइबल के अंदर जिक्र हुआ है कि गधे पर यीशु मसीह आए, या यीशु मसीह ने चेलों को कहा गधा खोल कर लाओ, पड़ोस वाले गांव में जाओ, ये सब जिक्र हुआ है, और गधे पर यीशु मसीह आए, ये चारों सुसमाचार के अंदर। तो दिमाग लगाने वाली बात है, यीशु मसीह या बाइबल को इतनी छोटी बनाने वाले लोगों ने इस बात ही को चारों सुसमाचार के अंदर क्यों डाला? हाँ, बाइबल तो बहुत बड़ी थी, आपके पढ़ने के लिए बहुत छोटी बनाई। ये शॉर्टकट है जो मनुष्य को चाहिए, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। कुछ मनुष्यों को, लोगों को शॉर्टकट चाहिए जिंदगी जीने के लिए। हाँ हाँ बेटा, चाहिए ना शॉर्टकट? मुझे दिल्ली पहुंचना है तो मैं एक्सप्रेस वे से जाऊंगा क्योंकि जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये नहीं पता उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद टोल लगेगा और उतरने के बाद टोल लगेगा, मतलब खर्चा ज्यादा है ना? तो शॉर्टकट में हमेशा नुकसान ही होगा।
फायदे में नहीं रहोगे। लेकिन खुदा के लोगों ने ये एक शॉर्टकट आपको ऐसा दिया है जिसको पढ़ने के बाद नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा और फायदा और फायदा ही होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। बाइबल का एक वचन बताता है कि यदि पूरी पुस्तक जो खुदा के लोगों ने लोगों से लिखवाई, यदि उसको छाप देते तो दुनिया में इतनी बड़ी जगह कम पड़ जाती उसको रखने के लिए। पूरी पृथ्वी कम पड़ जाती। कितनी बड़ी पृथ्वी है, नाप सको तो नाप के दिखाओ। आपको समझ नहीं आती कभी कभी कॉमेडी, है ना। देखिए, आज के दिन में आप लोग ही कहते हैं या दुनिया कहती है कि खजूर की डालियों को यीशु की या जिस गधे पे यीशु बैठे उसकी राहों में बिछा दिया। उसी बात को लेकर चलते हैं, राहों में बिछा दिया। उसी को देखते हुए आज कई सारे चर्चों में सड़कों पर एक मोर्चा या रैली बोल दीजिए, खजूर की डालियां उस चर्च के लोग लेके निकलते हैं, हाथों में ऐसे होसन्ना के नारे लगाते हुए जाते हैं। देखिए, गलत नहीं है, खजूर की डालियां गलत नहीं है। यूहन्ना ने लिखी, गलत नहीं लिखा, बाकी में नहीं लिखी, वो भी एक गलत बात नहीं है, या लोग लेके जा रहे हैं वो भी गलत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ बात है। हालेलुया। आज के दिन लोग खजूर की डालियां लेकर जा रहे हैं, होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। यहां पर भी लोग खजूर की डालियां ही लेकर जा रहे थे। कह लीजिए चारों सुसमाचार के अंदर खजूर ही की डालियां है, लिखा भले ही ना हो, खजूर ही की डालियां, और असल में खजूर ही की वे लेके जा रहे थे। खजूर की डालियां वो लेकर होसन्ना के नारे लगा रहे, हमें बचाओ बोल रहे, हमें बचाओ, यीशु मसीह पर विश्वास करें। लिखा है कई लोगों ने जो वहां पर भीड़ में थे इसलिए आए क्योंकि उन्होंने सुना था ये आश्चर्य काम करता है, ये लोगों को चंगाई देता है, बड़े बड़े काम करता है, इसलिए भीड़ वहां पर आई और होसन्ना किनारे लगा रही। हर कोई अपने कपड़े, कोई गधे की राह में बिछा रहे। देखिए, गधे के तो आज मजे आ गए। आज तक उस गधे को किसी ने नहीं पूछा, गधे को एकदम तुच्छ नजर से आज के समय में लोग देखते हैं। उसकी राहों में कपड़े बिछाए जा रहे हैं ताकि उसको सड़क पर पड़ने वाली धूप में पैर न जलने लगे। हालेलुया। उस समय पता नहीं क्या मंजर हो रहा होगा, गधे की राहों में क्यों कपड़े बिछाए जा रहे हैं, खजूर की डालियां बिछाई जा रही है। आज के समय में भी लोग यही कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिए, यीशु को आपके खजूर की डालियों की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, यीशु को आपके खजूर की डालियों की जरूरत नहीं है। उस समय वही लोग जब यीशु के राहों में जो खजूर की डालियां बिछा रहे थे, जब यीशु को बाद में पकड़वाया गया, अगले हफ्ते 5वें दिन शुक्रवार को यीशु को पकड़वाया गया, वही लोग यीशु का इनकार कर रहे थे, वही यीशु को छोड़कर चले गए थे। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु खजूर को नहीं चाहता, यीशु आपके हृदय को चाहता है, यीशु आपको चाहता है। यीशु को उन गधों की जरूरत थी जिस पर बैठकर यीशु मसीह सवार होकर जाएंगे, क्योंकि वो गधा आपको विजय प्रवेश दिलाएगा। आज आप गधे के समान हैं और आपको अपने ऊपर यीशु को बैठने दीजिए। आपकी राहों में आशीष की अपरंपार वर्षा लग जाएगी। आपके ऊपर जब आप गधे बन जाएंगे, यीशु बैठेगा, आपकी राहों में आशीष और आशीष और आशीष आएगी। आपकी खजूर की डालियां यीशु को नहीं चाहिए। हालेलुया। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोलते होंगे, आज वही लोग पूरी साल चर्च में नहीं नजर आते हैं। चर्च में पादरी ने बुलाया, रैली में जाना है, दिखावे के लिए आ जाएंगे, खजूर की डालियां हिलाएंगे। पूरी साल कहां थे? पूरी साल क्या कर रहे थे? क्या बार में बैठ के डिस्को या दारू पी रहे थे? वो चर्च के लोगों का ऐसा ही काम है, लेकिन खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इस समय से नहीं किया, आज के समय में भी नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चेले भी शायद खजूर की डालियां हिला रहे थे, लेकिन कौन सा वो चेला था जो यीशु की उन क्षणों में, जब यीशु दुख के साथ गुजर रहा है, कौन खड़ा था यीशु के साथ? जवाब है कोई भी नहीं। हालेलुया। पतरस जो कहता था, बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, यीशु ने कह दिया मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। पतरस
बड़ा जोश में था, 3 बार इनकार कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं चाहिए, यीशु मसीह को ऐसा बात नहीं चाहिए जो दिखावे के लिए हो। यीशु को आप चाहिए जो गधे है। और लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, पड़ोस वाले गांव में जाना, वहां गधी का एक बच्चा बंधा मिलेगा, उसको छुड़ा के लिया। कोई पूछे क्यों लेके जाते हो, तो पूछने वाले को कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। आज खुदा को जरूरत सिर्फ गधों की है, आज खुदा को डालियों की जरूरत नहीं है। आज खुदा चाहता है उसके पास ऐसे गधे आए जिसके ऊपर वो बैठेगा, जिसके ऊपर वो सवारी करेगा और ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर शैतान के बंधन है, वहां पर शैतान को निकाल कर वो विजय दिलाएगा। वो ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर शैतान ने अपना मंजर बनाया हुआ है, वो जाएगा उस गधे पर बैठकर और शैतान के बंधन टूटेंगे, वहां पर विजय प्रवेश होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज यीशु गधे को चाहता है। यीशु ने नहीं कहा वहां से दूर गांव से जहां खजूर लगे हैं, हमारे पापा उस मलियाने वाले रास्ते से खजूर की डालियां तोड़कर लाए। यीशु ने नहीं कहा उस दूर गांव में जाओ, खजूर की डालियां तोड़कर लाओ, कोई पूछेगा क्यों लेकर जा रहे हो तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। नहीं, यीशु ने कहा गधी का बच्चा बंधा मिलेगा और कह देना इसका प्रभु को प्रयोजन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है गधों को। आज गधे, यदि किसी को कहे एक गधे, तो उसको बड़ा बुरा लग जाता है। गधे शब्द को एक बहुत तुच्छ नजर से आज देखा जाता है, गधे ही को आज तुच्छ नजर से देखा जाता है। कोई गधा दुनिया में आपने देखा है, भला बेचारा बहुत नम्र है, उसके ऊपर कितना भी बोझा डाल दो चुपचाप लेकर चल देगा। गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन पुराने समय में या अब यीशु मसीह के समय में जाए तो गधा शब्द तुच्छ नहीं होता था, या गधे भी तुच्छ नहीं होते थे। गधे को एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया था, गधे को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, याकूब की एक कहानी में हम पढ़ेंगे 30 अध्याय 43 वचन। याकूब अपने मामा लाबान के घर में है। लाबान उसको शादी करने के वादे दे देकर बहुत सारे काम करवा रहा है, और वो काम वो करते करते बहुत ज्यादा धनवान हो गया। अब देखिए, एक धनवान मनुष्य की जो संपत्ति है वो किन बातों के बारे में जिक्र करके दर्शाई गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के समय में आप किस मनुष्य को धनवान कहेंगे? जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी है, बहुत सारे पैसे हैं, तरह तरह की गाड़ी है, रोल्स रॉय है। इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों पे, अंबानी के पास है, अजय देवगन के पास है, ऐसे ऐसे बड़े लोगों के पास जिनको आप अमीर कह रहे हैं। अमीर कैसे आप उनको कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास दुनिया की तमाम ये भौतिक चीजें हैं जो आज के समय में लोगों को अमीर दर्शा रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और गधे को, यदि किसी के पास गधा है तो मतलब उस इंसान को तुच्छ नजरों से देखा जा रहा है। आज के समय की बात हो रही है। हाँ, वो कुम्हार है, कुम्हार के घर के बाहर क्या बनता है? गधे बनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम पुराने समय में यीशु मसीह में आने से पहले एक डायलॉग मारते थे, ये उसके समान है जो कुम्हार के घर के बाहर बनता है। सुनने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनता है, हमने तो कह दिया। खैर, देखिए उस समय में अमीर लोगों को उसकी अमीरी किस बात से दर्शाई जाती थी? याकूब बहुत ज्यादा धनवान हुआ। 30 का 43, उत्पत्ति 30 का 43 में, इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत से गाड़ियां, बहुत से सोने चांदी के जेवरात, बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर याकूब के पास हो गए। क्या ऐसा लिखा है? नहीं। आज के समय में ऐसे मनुष्य को आप धनवान कहेंगे। यहां पर लिखा है, और वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दास और दासियां
और ऊंट और गधे हो गए। हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने समय में गधे किसी के पास होते थे तो वो अमीर कहा जाता था, बहुत पैसे वाला। लिखा है बहुत धनाढ्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास गधे हैं, उसके पास गधे हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होने वाली है। उसके पास लोग आएंगे अपने अपने दुखड़े लेकर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो पैसे वाला है, अब उसको हर जगह से इज्जत मिलेगी। लेकिन आज के समय में किसी के पास गधा है तो उसको कुछ इज्जत नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि गधा तो पागल सा होता है, गधा तो मूर्ख जैसा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई में कह दिया, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। क्यों? क्योंकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं। हालेलुया। ज्ञानवानों के ज्ञान फेल हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मूर्खों को चुनता है, उनको सुलेमान जैसी बुद्धि देता है, और जो अपने आप को पहले से बुद्धिमान समझते हैं उनको नीचा करके दिखाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसी ही सवारी को चुन रहा है जिसको आज के समय में लोग तुच्छ जान रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, मत्ती में निकालेंगे, मत्ती 21 अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, पहले वचन से, और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। हालेलुया। बहुत सी भीड़ थी, बहुत से चेले भी थे उस जगह पे, क्योंकि पहले 12 हुए, उसके बाद 70 हुए, उसके बाद 5000, बहुत सारी भीड़ थी। हालेलुया। आज हर कोई चेला बनना चाहता है, हर कोई खुदा से वचन सीखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हर एक चेले को पसंद नहीं कर रहा। हालेलुया। बाइबल में जिक्र है 12 के बाद 70 भी हुए, लेकिन आखिरी समय में 12 ही का जिक्र हो रहा है, क्योंकि हर कोई छोड़कर चला गया। हालेलुया। मुसीबत आने पर हर कोई छोड़कर चला गया, लेकिन सबसे प्रिय चेले उन 12 में से भी एक हुआ। उसका क्या नाम है? यूहन्ना, प्रभु का सबसे प्रिय चेला, जो उसके छाती पर सिर रखकर सोया करता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय की बातें जाना करता था। इसीलिए तो यूहन्ना ही को उस परमेश्वर ने प्रकाशन में प्रकाशित वाक्य लिखवा दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि ये यूहन्ना ही था जो सबसे प्रिय था। कोई है जो कहेगा हालेलुया? और 2 चेलों को यह करके भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। गधी बंधी हुई। कई बार परमेश्वर आपको बांध देना चाहता है, कई बार परमेश्वर चाहता है आप बंध जाए कि उसके आश्चर्य कर्म को देखना पाए, आप बंध जाए कि आपके द्वारा वो अपना काम करेगा। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप बंधे रहे, आप कहीं पर तो बंधे रहे। हालेलुया। ये गधी बंधी हुई थी। क्यों? क्योंकि एक दिन परमेश्वर इसका इस्तेमाल करने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज के समय में हर एक मनुष्य गधे के समान है यीशु मसीह में, और यीशु को हर उन गधों की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक को अपनी सेविकाई करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है, जिसके द्वारा वो काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
फिर से 2 को पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ। कई बार आपको ये लगेगा कि परमेश्वर आपसे कह रहा है इस पड़ोस वाले घर में जा, यहां पर एक गधी तुझे बंधी मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, वो बंधन में होंगे, उनको छुड़ाकर मेरे पास ला, उनको मेरे बारे में बता। यदि कोई पूछेगा, शैतान पूछेगा इसको कहां लेकर जा रही है, तो उसको कह देना मेरे खुदा, मेरे यहोवा, मेरे यीशु नासरी को इसकी जरूरत है, तभी लिखा है वो तुम्हें भेज देगा साथ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? जैसे ही तुम कहोगे प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। शैतान की इतनी औकात नहीं कि यीशु को किसी बात का प्रयोजन है और वो रोक कर दिखा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कोई तो वो हो जो पास वाले गांव में जाए, कोई तो वो हो जो पड़ोस वाले के घर में जाए, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यशायाह के समय में कहा, कौन है जो मेरी सेविकाई के लिए जाएगा? कौन है वो? यशायाह जवाब देता है, प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह फिर से अपने वचन के कलाम के द्वारा ये सवाल कर रहा है, कौन है वो चेला, कौन है वो स्त्री, कौन है वो बेटी, कौन है वो बेटा जो मेरे लिए गधे को, बच्चे को खोल कर लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहता है यीशु? कौन वो चेला है जो बराबर वाले के पास जाएगा? कौन वो चेला है जो बगल वाली गली के पास जाएगा? कौन वो पुत्र, वो पुत्री है जो किसी को जाकर किसी गधे को खोल कर लेकर आएगी कि मैं उसके ऊपर बैठूं और अपनी विजय प्रवेश को करूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चार वचन। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आगे जो लिखा है वो लिखा है जकरया 9 अध्याय 9वें वचन में। यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन ये भविष्यवाणी जकरया द्वारा, पुराने नियम के द्वारा की गई थी। भविष्यवाणी थी। जकरया 9:9 में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे पर बैठा है। हालेलुया। यीशु मसीह दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। कई बार दिखाने के लिए लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े पास्टर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी महिमा कराने के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। यीशु ने कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए, मैं घटूं तू बढ़ता जाए। यीशु यहाँ पर नम्र हो गया। यीशु अपने परमेश्वर को महिमा दिलाना चाहता है। पूरी बाइबल में जाकर पढ़ लीजिए। यीशु एक मनुष्य रूप में था। यीशु नहीं चाहता लोग मनुष्य को महिमा दे, यीशु चाहता था उस परमेश्वर को जो हमेशा और हमेशा और युगाना युग एक सा है, उसको महिमा दे। हालेलुया। हे सियोन की बेटी, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। लादू, गधे के ऊपर कुछ भी लाद देते हैं, कुछ नहीं कहता। आज खुदा को ऐसे ही गधों की जरूरत है जिसके ऊपर परमेश्वर कुछ भी लाद दे, कुछ भी काम दे दे, वो कभी ना कहे, नम्रता के साथ करते जाए। भले उनके ऊपर कितना भी दुख आ जाए, वो कभी ना करे, सिर्फ और सिर्फ खुदा की स्तुति, आराधना, महिमा, उसका काम करते चले जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु ने उस गधे का इस्तेमाल किया उसकी राहों में। जो अब तक बंधा हुआ था, उसको कितना अच्छा लग रहा होगा कि लोग उसकी राहों में कपड़े बिछा रहे हैं। और तो और यीशु के बैठने के लिए उसके ऊपर कपड़े डालकर एक बेहतरीन गद्दी बनाई जा रही है कि यीशु, लोग समझ रहे ये राजाओं का राजा है, बड़ी ही महिमा देने यीशु को आए हैं। जो महिमा झूठी थी, जो महिमा दिखावे की थी, जो यीशु को वो देने आए, लेकिन
यीशु जानता था ये जब मुझ पर मुसीबत आएगी ये मुझको छोड़कर जाएंगे। आज आपको भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैं आपके साथ हूं, मुझको फोन कर देना, आधी रात को भी फोन करोगे मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगी। लेकिन जवाब है कोई भी आपके साथ नहीं, सिर्फ वो जो कहता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। एक पास्टर आपका फोन नहीं उठाएगा, कोई मनुष्य आपकी मुसीबत में आपका फोन नहीं उठाएगा, वो मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर एक वादा करता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। और तो और यिर्मयाह 33:3 में कह दिया तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। उसको कॉल लगाइए, किसी को कॉल लगाने की जरूरत नहीं, उसको लगाइए जो तुरंत नंबर मिलने वाला है। उस परमेश्वर के नेटवर्क कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते, उस परमेश्वर का नेट कभी खत्म नहीं होता। वो वीडियो कॉल के समान आपको देखता भी है, आपके सिर पर हाथ भी रखेगा, आपको चंगाई भी दे देगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो जिंदा खुदा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा गधी के बच्चे को खोल कर लाओ। प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज कई गधे जो बंधे हुए हैं, जो यीशु से दूर है, जो पास वाले गांव में है, जो यीशु को नहीं जानते, बीमारी ने उनको बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है। उनको खुदा के पास लेकर आइए, परमेश्वर का कलाम बताइए। और कोई पूछे क्यों लेकर जाते हो तो साहस के साथ बिना डरे बिना हिचकिचाए कह देना हमारे परमेश्वर यीशु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। और देखिए चेलों को जैसा कहा चेलों ने वैसा ही किया। आगे लिखा है यीशु जिस गधे पर बैठने वाले थे उसके ऊपर कपड़े डाले और यीशु उस पर बैठ गए। फिर मार्ग में कपड़े बिछाए। आप देखिए मार्ग में, जिस मार्ग में कपड़े बिछाए जा रहे हैं वहां पर यीशु नहीं चल रहा है। हालेलुया। यीशु तो गधे के ऊपर बैठ गया। यीशु को अब तकलीफ नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि गधे के ऊपर कपड़े भी बिछा दिया, अब कुछ तकलीफ नहीं हो रही। कपड़े किसकी राहों में बिछाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे पत्तियां किसकी राहों में बिछाई जा रही, क्या पता उस समय फूल भी बिछाए जा रहे हो। किसकी राहों में? उस गधे की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसके गधे बन जाइए, आपकी राहों में ये सब आशीष की बातें। क्यों? यीशु ने कह दिया पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, हर एक बातें तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह हर एक बातें कुछ भी ऐसे नहीं कह रहा, यीशु मसीह हर बातें पूरा होते हुए आपको दिखाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कोई पास्टर अच्छा सा सूट कोट पैंट पहन के आ जाए तो ऐसे मसीह जिनकी सोच बहुत छोटी है, जिन्होंने बाइबल को अच्छे से नहीं जाना, वो कहते हैं ये बहुत अमीर पास्टर है, लग रहा किसी विदेश से पैसे वैसे आ रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बाइबल को नहीं जाना, बाइबल के परमेश्वर को नहीं जाना, जो कहता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की हर एक वस्तुएं, और हर एक वस्तुओं में वो सूट भी आता है, और हर एक वस्तुओं में महंगी गाड़ियां भी आती है, उन हर एक वस्तुओं में महंगे मोबाइल, हर एक शौक पूरे होंगे आपके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 वचन। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, होसन्ना के नारे वगैरह सब लग गए, आकाश में धन्य हैं, होसन्ना होसन्ना। अभी गीत बेहतरीन बेहतरीन गाए, आप जाके इसको पूरा पढ़ लीजिए। 21 का लेके 11 तक, 21 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ लेना। मैं आपके लिए 10 पढ़ता हूँ। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हलचल, सारे नगर में हलचल मच गई। जब आप खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे
तो हलचल मचने वाली है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन में हलचल मचने वाली है। एक तो हलचल होगी जो शैतान के जीवन में मचेगी, एक हलचल होगी जो आपके जीवन में। मालूम क्यों? क्योंकि खुदा उस समय आपको आशीष से आशीष और आशीष देने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस आशीष को कहां पर रखे? यहां पर जगह खत्म हो गई, ये भर गया। ये हलचल आपके जीवन में होने वाली है। और ये सब देखकर कुछ लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? ये सुनेंगे कौन है? यहां पे नहीं लिखा, देखो 11 तक था यह कौन है, 10 तक था यह कौन है, 11 में लिखा है लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। ठीक है। पुराने नियम में कुछ देखेंगे। जब अब्राहम को परमेश्वर दर्शन दे रहा है और आशीष की बातें बोल रहा है, तो अब्राहम को परमेश्वर ने कई बार कहा कि तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। तेरे वंश में से कई बार ये आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने दी और जो बाइबल में लिखी हुई है। तो उन राजाओं में से कुछ राजा के नाम जो है वो दाऊद है, अब्राहम के वंश का। सुलेमान है, अब्राहम के वंश का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ऐसे ही यीशु लिखा है दाऊद का वंश है। तो यीशु सवाल था कौन है, तो आज हम जाने हैं यीशु राजा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा हमने जान लिया, लोगों ने वहां पे बताया यीशु भविष्यवक्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा प्रकाशित वाक्य में लिखा है 19:16, वह सिर्फ राजा नहीं रहा, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। लोग कह रहे हैं वो कौन है? हम उन्हें जवाब दे रहे हैं वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। बहुत से राजा हुए यीशु मसीह के आने से पहले। जैसे आपको नाम बताया दाऊद, जैसे आपको नाम बताया सुलेमान, और भी बहुत सारे राजा हुए। आप राजाओं की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आप बहुत सारे राजाओं के नाम आप जानेंगे। लेकिन यीशु को एक नाम दिया गया कि यीशु उन सभी राजाओं का भी राजा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही राजा यरूशलेम से विजय प्रवेश कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये कौन है। और मालूम, जब राजा प्रवेश करते हैं कहीं पे, जब राजा आते हैं तो जो भीड़ होती है वो एक आशा रखती है कि राजा से उन्हें कुछ मिलने वाला है और राजा भी उनको बहुत कुछ देता है। जब आपके अंदर यीशु मसीह आएगा, आपके ऊपर यीशु मसीह आएगा, आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा, जो राजाओं का राजा है वो खाली हाथ नहीं आएगा। राजा कभी खाली नहीं आता। राजा बहुत सारी आशीष लेकर आता है अपनी भीड़ के लिए। कोई है जो कहेगा आमीन? कौन है वो? राजाओं का भी राजा और प्रभुओं का भी प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप कौन हैं? गधे। किसके? यीशु मसीह के। आज के दिन को पाम संडे नहीं, डोंकी संडे, डोंकी डे। पाम डे नहीं, डोंकी डे। गधा इतवार, गधा रविवार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस गधे ही के बारे में सारे यरूशलेम प्रवेश में जिक्र हुआ है। सारी कहानी ही इस गधे के ऊपर आ गई है। हालेलुया। एक बेहतरीन बात जो अंत में बोलने वाले हैं, जो आप सुन के
एकदम मग्न हो जाएंगे। आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 13:13 लिखा है, गधी के हर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। हालेलुया। नहीं, अभी समझ नहीं आया कौन है गधे? आप सब गधे हैं। और पुराने नियम में ये नियम मूसा के द्वारा लोगों के सामने आया कि गधी के हर एक बच्चे के लिए मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। आप सब दुनिया में हर एक मनुष्य यीशु के गधे हैं और उन गधों को छुड़ाने के लिए मेमने का दिया जाना जरूरी था। कौन है वो मेमना? यीशु ने कहा, मैं हूं वो मेमना। और यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया आपके और मेरे और दुनिया के तमाम उन लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ तो आज तक सुना होगा, ये कभी नहीं सुना होगा। हालेलुया। बेहतरीन तो ये था, वो तो हर एक विश्वासी हर साल खजूर इतवार में कभी गधे का कभी खजूर का सुनता आया है। ये जो आज सुना है ये कभी नहीं सुना होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हाथों को उठाकर होसन्ना, होसन्ना, हालेलुया। गधी के हर एक पहिलौठे के बदले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझ में आया? यीशु ने गधी को नहीं लिखा था गधी को लेकर आना, लिखा था गधी के बच्चे को लेकर आना। हालेलुया। हर एक पहिलौठों को परमेश्वर चाहता है, चाहे वो किसी भी मनुष्य का हो या पशु का हो। इसी से आगे लिखा है, यीशु कहता है वो मेरा है। हालेलुया। मरियम का पहिलौठा था यीशु नासरी। मरियम का पहिलौठा था यीशु नासरी। हन्ना का पहिलौठा था समवेल। बहुत सारे पहिलौठे ऐसे हुए बाइबल में जिन्होंने उस परमेश्वर का काम किया। क्या आप भी अपने पहिलौठे को खुदा को देना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है पहिलौठा उसका है, वो हक रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। नासरी यीशु मसीह, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। प्रभु, हम तेरे गधे हैं। प्रभु, आज के बाद हम चाहते हैं हमारा तू और भी अधिक रीति से इस्तेमाल कर। तेरे कलाम को दुनिया के हर एक कोने में हम पहुंचाने पाए। यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर तू हम पर आकर बैठ जा, कि जहां जहां हमारे द्वारा तू जाएगा वहां वहां शैतान के बंधन टूटेंगे, वहां वहां यीशु नासरी का राज्य आएगा, वहां वहां यीशु जो हमारा यहोवा, जो हमारा जिंदा खुदा है, विजय को उसके द्वारा हम देखने पाएंगे। और तो और जब तू हमारे ऊपर बैठ जाएगा, संसार की हर एक आशीष हमें यीशु नासरी के नाम में मिलने वाली है। ये हम घोषणा करते हैं यीशु नासरी के नाम में। और परमेश्वर, आज के बाद परमेश्वर, ओ प्रभु जी, जो भी हमारे आस पड़ोस में, हमारे उस पड़ोस वाले गांव में गधी के बच्चे बंधे हुए हैं, जिनको शैतान ने या उनकी बीमारियों ने बांध कर रखा है, यीशु नासरी के नाम में उन बच्चों को हमें खोलने के लिए सामर्थ दे कि हम कह सके प्रभु इसका इस्तेमाल कर। प्रभु, किसी को तो हम तेरे लिए खोल कर लेकर आए, तू हमें ऐसा बना किसी को हम तेरे लिए खोल कर लेकर आए कि तू उसका इस्तेमाल कर। क्या पता कब तू हमारे खोले हुए के ऊपर बैठ जाए और तू उसका इस्तेमाल करने लगे। किसी को तो लेकर आइए, प्रभु को हर एक का प्रयोजन है। ओ प्रभु, तूने वो मेमना बनकर हमें छुड़ाया है,
तूने वो लहू को बहाकर हमें छुड़ाया है। परमेश्वर कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करते हैं उन बेहतरीन बातों के लिए जो 2000 साल पहले इस हफ्ते में गुजरी है, जो हमारे उद्धार के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे अनंत काल के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया करते हैं परमेश्वर तेरा उन तमाम बातों के लिए। प्रभु, आज माँ अपने बच्चों को जन्म देती है कि वो बच्चा दुनिया में जिए, लेकिन एक माँ है जिसने जन्म दिया कि उसका बच्चा मरे। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी अद्भुत योजना के लिए, उस हृदय के लिए जो तूने मरियम को दिया था। परमेश्वर, आज कई माओं के हृदय ऐसे हो जाए कि वो अपने पुत्रों को तेरी सेविकाई के लिए, तेरे राज्य के लिए दे। वो पुत्र और पुत्री कोई भी होने दे, तेरे पहिलौठे खुदा तेरी सेविकाई करने पाए। परमेश्वर, ऐसा ही तू होने। यीशु नासरी तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचन को तू आशीषित करना। हर एक सुनने वाले को जो आगे बाद में इस वचन को सुनेगा, उनके भी तू आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि शैतान उनके जीवन से किसी भी रीति से परमेश्वर कुछ भी अपना कार्य ना कराने पाए। हर एक मनुष्य के द्वारा तेरा और सिर्फ तेरा राज्य बढ़े। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए सुन और तू ग्रहण कर। एक साथ कहेंगे आमीन। हालेलुया।